प्रिय छात्रों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धासर्ग हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। सबसे पहले श्रद्धा मन का सामान्य परिचय हम लोग जान लें। कामायनी 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग हैं। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। जल प्रलय से जब देव सृष्टि नष्ट हो गई, मन शेष बच गए। मन ने हिमालय की एक निर्जन गुफा में अपना निवास स्थान बनाया। गांधार देश की युवती श्रद्धा ललित कलाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करती हुई घूम रही थी। तभी उसे गुफा के समीप मन चिंतित मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। श्रद्धा ने मन से उनका परिचय पूछा। श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर जब मन ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो उन्हें अपने समक्ष एक अपूर्व सुंदरी नवयुवती खड़ी दिखाई दी। प्रसाद जी ने यहाँ श्रद्धा के सौंदर्य का छायावादी शैली में प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। मन ने अपनी निराशा असहाय स्थिति के बारे में श्रद्धा को बताया और कहा, मेरा जीवन पहेली के समान उलझा हुआ है। श्रद्धा ने उन्हें दार्शनिक रूप में समझाते हुए कहा कि तुम जीवन की जटिलताओं से घबराकर मंगलमय काम शक्ति की उपेक्षा कर रहे हो, जो उचित नहीं है। अतः सृष्टि और प्रलय को उसकी लीला समझकर तुम्हें सामान्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। दुख सुख का चक्र जीवन में चलता रहता है। मन ने कहा कि आपकी वाणी से मेरे मन में उत्साह का संचार तो हुआ है, किंतु जीवन का अंतिम परिणाम निराशा ही है। श्रद्धा ने कहा कि देव सृष्टि नष्ट हो गई है। अब हम दोनों को मिलकर नवीन मानव सृष्टि का विकास करना है। अतः मैं अपने हृदय के समस्त कोमल भाव आपको समर्पित करती हूँ और यह मंगल कामना करती हूँ कि आपकी मानव सृष्टि पृथ्वी पर पूर्ण सफलता प्राप्त करे। पहला पद देखें श्रद्धा का। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कौन तुम कौन हो? कौन? श्रद्धा पूछ रही है मन से। संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए आप कौन हैं? जिस प्रकार सागर की लहरें मणि को निकालकर किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक व्यथा रूपी लहरों ने आपको यहाँ ला बिठाया है। कि आप मुझे अपना परिचय देंगे? इस निर्जन स्थान को आप अपनी कांत से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हैं जैसे सागर के किनारे पड़ी मणि तट को प्रकाशित करती है। मधुरता से भरे हुए इस निर्जन जगत के तुम सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे लिए रहस्यपूर्ण है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। किंतु जब तुम्हारे मुख पर निराशा, दुख एवं अवसाद के भाव देखती हूँ, तो मुझे यह रहस्य कुछ सुलझता सा जान पड़ता है। मैं समझ जाती हूँ कि तुम संसार से हताश कोई व्यक्ति हो। तुम्हारे मुख पर छाए इस मौन भाव को देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मन में अकर्मण्यता एवं चंचलता का समावेश है।